मैंने पहले भी कहा है कि भारत सरकार को अगर मदद करनी ही है तो इजराइल की करो, अर्मीनिया की करो, रूस की करो, लेकिन भारत के बगल में जो पड़ोसी बसे हैं उनकी कभी मत करो, क्योंकि ये देश मदद करने के लायक ही नहीं। इनकी मदद करके भारत अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आज ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मालदीव ने भारतीय निगरानी विमान यानी डॉर्नियर को बेतुका बताते हुए टर्किश ड्रोन खरीदे, जबकि भारत काफी कम लागत में अपने डॉर्नियर विमान मालदीव को दे रहा था। फिर भी मालदीव ने तुर्की के करीब जाना बेहतर समझा। दरअसल मालदीव के अखबार अदादू दैनिक ने खबर दी है कि तुर्की से 3 बायरेक्टर TB2 ड्रोनों से भरी 2 खेपें हाल ही में मालदीव के दक्षिण में स्थित गन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुई है। बताया जा रहा है कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स एक ड्रोन बेस स्थापित कर रहा है, जिसके तहत ये ड्रोन्स और मिसाइल्स तुर्की से खरीदी जा रही है। वैसे ऐतिहासिक रूप से गन एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इंग्लैंड के रॉयल एयरफोर्स का बेस रहा है। सन 1965 में ब्रिटेन की ओर से इसे खाली करने के बाद ये मालदीव की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। अखबार अदादू ने दावा किया है कि मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स के अधिकारी इन टर्किश ड्रोन्स की डील का विवरण साझा करने से इनकार कर रहे। अब सवाल ये है कि मोहम्मद मोइजू भारत के निगरानी विमान छोड़ तुर्की के मिसाइल ड्रोन क्यों खरीद रहे। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मालदीव के प्रेसिडेंट यानी मोहम्मद मोइजू चीन, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में भारत से सटे क्षेत्र में अपना एक नया बेस बनाना चाहते, जिससे कि इंडियन नेवी पर नजर रखी जा सके। बताया जा रहा है कि बेस को बनाने के लिए चीन और तुर्की मालदीव को फंड मुहैया कर रहे, जबकि पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एक्सपर्ट्स का ये शक इसलिए भी सच हो सकता है क्योंकि बीते दिनों भारत ने मालदीव के साथ डिफेंस टाइज बढ़ाने की बात की थी, लेकिन मोहम्मद मोइजू ने उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन यही मोइजू भारत के सारे विरोधियों के साथ मिलकर हिंद महासागर में बेस जरूर बना रहा है, जिससे कि भारत को काउंटर किया जा सके। इवन मालदीव के विपक्ष ने भी इस ड्रोन खर्च को लेकर चिंता जाहिर की है कि जहां मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद मोइजू करोड़ों डॉलर्स के टर्किश ड्रोन कैसे खरीद सकते हैं और ये ड्रोन किसके खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग हो रही है। आपको बता दूं कि फिलहाल मालदीव के पास मात्र 4000 सैनिकों की सेना है। ना मालदीव के पास कोई टैंक है, ना ही फाइटर जेट। फिर भी मोहम्मद मोइजू भारत विरोधी कदम उठा रहे। इसके बावजूद किन निकम्मों को भारत ही संकट काल में पोसता है। ऐसे में आप ही बताइए क्यों हम इन पड़ोसियों की मदद करके अपना ही पैसा बर्बाद कर रहे, जबकि इनका रुख साफ साफ चीन और पाकिस्तान की ओर है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।